नमस्कार दोस्तों, फैक्ट केन के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ देवरा बाबा के बारे में। आखिर कौन थे देवरा बाबा, जिनके भक्त थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और पीएम, एक सिद्ध संत की रहस्यमय जीवनी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। वहीं दोस्तों, देवरा बाबा एक सिद्ध महापुरुष संत थे। बाबा का आशीर्वाद दिग्गज राजनेता लेते थे। देश दुनिया से लोग बाबा के दर्शन के लिए आते थे। बस जन सेवा और गौ सेवा को वह सर्वप्रिय माना करते थे। वहीं दोस्तों, भारत के पौराणिक समय से ही ऋषि मुनियों की परंपरा चलती आ रही है। वहीं हिंदू धर्म में से तो सैकड़ों योगियों और सन्यासियों का वर्णन मिलता है। इन्हीं में से एक उत्तर प्रदेश के देवरिया के सिद्ध महायोगी बाबा, जिन्हें देवरा बाबा कहा जाता है। दोस्तों, बाबा को लेकर कहा जाता है कि उन्होंने सैकड़ों वर्ष जीवित रहने का रिकॉर्ड बनाया है और उन्हें कई तरह की सिद्धियां भी प्राप्त हुई है। बाबा लोगों और जानवरों के मन के बात को भी जानने में माहिर थे। दोस्तों, बाबा के चमत्कारों को लेकर अनेक कहानियां मशहूर हैं। दोस्तों, जानते हैं आखिर वहीं बाबा के कौन से चमत्कार थे और ऐसी क्या कहानियां हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर उनकी आयु का रहस्य क्या था। दोस्तों, आमतौर पर जीवन काल में व्यक्ति 70, 80, 90 या फिर 100 साल तक जीता है। यदि कोई वर्ष जी भी लेता है तो इसे रिकॉर्ड माना जाता है। दोस्तों, लेकिन बाबा देवरा को लेकर कहा जाता है कि इन्होंने 900 वर्ष से अधिक जीने का रिकॉर्ड बनाया। हालांकि बाबा के जीवन काल में लेकर कई मत हैं। कुछ का कहना है कि बाबा 250 वर्ष जिए, तो कुछ का मानना है कि बाबा की उम्र 500 वर्ष थी। दोस्तों, बाबा की मृत्यु कितने वर्ष में हुई, इसके साथ ही बाबा के जन्म को लेकर भी असमंजस में है सब। बाबा का जन्म कब, कहां और कैसे हुआ, इसका पता आज तक नहीं चल सका है। वहीं दोस्तों, बाबा देवरा भगवान श्री राम के भक्त थे और श्री कृष्ण को भी बाबा श्री राम के समान मानते थे। दोस्तों, और भक्तों को कष्ट से मुक्ति के लिए इन्हें मंत्र देते थे। लेकिन इसके अलावा बाबा गौ सेवा और जन सेवा को सर्वप्रिय माना करते थे। बाबा ने अपने भक्तों को गरीब, असहाय व जरूरतमंदों की सेवा एवं गौ माता की रक्षा करने तथा ईश्वर की भक्ति में लीन रहने के प्रति प्रेरित किया था। वहीं दोस्तों, बता दें कि बाबा देवरा लोगों को गौ हत्या के विरुद्ध रहने के प्रेरणा दिया करते थे। देवरा बाबा के दर्शन के लिए देश विदेश से कोने कोने से लोग पहुंचते थे, लेकिन कई नामी हस्तियां भी बाबा के दर्शन के लिए आती थी। दोस्तों, वहीं बता दें दोस्तों कि बाबा के भक्तों में जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, महामाना मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन और नामची लोग शामिल थे। दोस्तों, बाबा देवरा के चमत्कारी और अलौकिक रहस्य के बारे में अब मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, बाबा सरायू नदी के किनारे बने आश्रम के लकड़ी के एक मचान पर बैठा करते थे और वहीं से अपने भक्तों को दर्शन दिया करते थे। कहा जाता है कि सूर्य की दियार क्षेत्र में होने के कारण ही बाबा का नाम देवरा बाबा पड़ा। बाबा की शारीरिक और वेशभूषा बनावट भी अद्भुत थी। दोस्तों, एकदम दुबला पतला शरीर, लंबी जटाएं और कंधे पर यज्ञोपवीत जनेयू को कमर में मृग की छाल रहती थी। दोस्तों, कहा जाता है कि बाबा जानवरों की भाषा भी समझते थे और इस चमत्कार से वह खतरनाक जंगली जानवरों को पल भर में काबू कर लिया करते थे। कहा जाता है कि बाबा देवरा पूरे 30 मिनट तक पानी में बिना सांस लिए भी रह सकते थे। वहीं दोस्तों, बता दें कि बाबा भक्तों को हमेशा राम मंत्र की दीक्षा दिया करते थे और वो कहते थे, एक लकड़ी हृदय को मानो तो दूसरा नाम पहचानो। राम नाम नित्य उर्पे मरो ब्रह्मा दिखे सयंश न जानो। बाबा भगवान राम के साथ श्री कृष्ण को ही मानते थे। बाबा श्री राम और श्री कृष्ण को एक ही माना करते थे। बाबा भक्तों को कृष्ण मंत्र भी देते थे। वह कहते थे, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मेन प्राणता कलेश नाशः गोविंदाय नमो नमः। आखिर किस दिन बाबा ने अपने शरीर को त्यागा था? कहा जाता है कि बाबा ने जीवन में कभी अन्न नहीं खाया। दोस्तों, वे केवल दूध, शहद और फलाहार लिया करते थे। बाबा के जन्म की तारीख अज्ञात है, इसी कारण उनके सही उम्र का आंकलन नहीं किया जा सकता। दोस्तों, लेकिन बाबा ने अंतिम सांस 19 जून 1990 में ली थी। यह योगिनी एकादशी का दिन था। हिंदू धर्म में योगिनी एकादशी को बेहद उत्तम माना जाता है। दोस्तों, जो मोक्ष दिलवाने वाला होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार हमें ऐसे ही मिलते रहे। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।